आज हम क्लास 6 का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। कि अर्लीस्ट पीपल ने ऐसे कौन से स्टेप छोड़े जिनको देखकर हम उनकी लाइफ के बारे में जान सकते हैं या उनसे आगे के कार्य हम लोग आगे से कर सकते हैं। हंटर्स अर्लीस्ट पीपल ने सबसे पहला काम क्या किया था बच्चों? हंटिंग का। उसके पास क्या था, कुछ प्रॉपर हथियार नहीं थे, तो वो क्या करता था, जो स्टोन्स है उन्हीं स्टोन से ही क्या करता था, एनिमल्स का हंटिंग का काम करता था। और इस टाइम में जो वो था अर्लीस्ट मैन था, वो क्या करता था, अलर्ट था, ठीक है, क्विक था, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करता था। वो क्यों करता था इस टाइप से? क्योंकि जो एनिमल्स होते थे वो ज़्यादातर क्या करते थे, तेज भागते थे, और उनसे तेज भागना होता था, और क्विक एक्शन लेने के लिए उसे प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत होती थी, ठीक है। इसीलिए हंटर्स उस समय ज़्यादा क्या थे, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते थे। गैदरर्स होते हैं संग्रहकर्ता का मतलब है इकट्ठा करने वाले। तो उस समय जो मानव है वो क्या बन चुका था, एक गैदरर्स भी बन चुका था। वो तरह तरह की जो चीज़ें हैं उनको क्या करता था, कलेक्ट करता था। कौन कौन सी चीज़ें कलेक्ट करता था? जैसे वो प्लांट पार्ट्स कलेक्ट करता था, फ्रूट्स कलेक्ट करता था पके हुए। इसमें भी उसमें क्या करता था, अपने ब्रेन को यूज़ करता था, प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करता था कि कौन सा फल उसके लिए खाने में सही है, कहीं ये फल खाना उसके लिए नुकसानदेह तो नहीं है। क्योंकि उस समय बहुत सारी वनस्पतियाँ हुई थी, और जो जंगली फल हैं, जहरीले फल हैं, उनमें से फ्रूट्स को, जो खाने लायक फ्रूट्स हैं या खाने लायक जो प्लांट्स हैं, उनको निकालना एक बड़ा चैलेंजिंग वर्क था। तो दोनों में ही वो क्या करता था, डेयरिंग का काम करता था, प्रेजेंस ऑफ माइंड का काम करता था, ठीक है। और इसके बाद क्या करता था, जो मानव है वो क्या है, दे मूव, टाइम टू टाइम वो क्या करता था, मूवमेंट करते थे। अब वो मूवमेंट क्यों करते थे, क्या कारण था, इसके पीछे हम देखते हैं। When resources will exhausted at one place, जब एक स्थान पर जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, वो खत्म हो जाते थे, तब मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, ठीक है। हंटर्स मूव विद एनिमल्स, जो हंटर्स होते थे वो कैसे मूव करते थे? अगर कोई एनिमल लगातार भागता जा रहा है, तो जो हंटर्स होते थे वो लगातार उसके पीछे जा रहे थे, तो उनकी भी क्या होती थी, प्लेस चेंज होती जाती थी, ठीक है। तो वो भी मूव करते थे उसके साथ में। जो प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों, कुछ प्लांट्स सीजनल होते हैं, जो गैदर्स होते हैं, वो उस जगह जब वनस्पति पूरी सूख जाती है तो वो दूसरी जगह पर जाकर क्या इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स और प्लांट्स से इकट्ठा करते थे, ठीक है, अपने उसके लिए, जीवन के लिए। वाटर रिसोर्सेज वर पेनिलियन अदर सीजनल, जो वाटर रिसोर्सेज होते थे वो भी क्या होते थे, सीजन के साथ साथ सूख जाते थे, और वो सीजनल होते थे। इसीलिए वाटर की खोज में वो क्या करता था, दूसरी जगह मूव करता था। और बच्चों एक ये भी लगाया जा रहा है, प्रयास लगाया जा रहा है कि वो अपने फैमिली या फ्रेंड से मिलने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। अब बच्चों जैसे कि आप आजकल के टाइम में देखते हो, आपकी जब छुट्टियां हो जाती है तो आप अपनी फैमिली या फ्रेंड से मिलने के लिए, घूमने के लिए बाहर जाते हो। तो उसी तरह का पहले का जो आदि मानव है वो भी क्या करता था, अपने फैमिली या फ्रेंड से मिलने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता था, मूव करता था, ठीक है। आप उस टाइम का जो मानव है वो एग्रीकल्चर के लिए या हंटिंग के लिए या गैदरिंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज करता था, वो टूल्स देखते हैं बच्चों, ठीक है। अब हाउ वी नो अबाउट अर्लीस्ट पीपल, भाई जो अर्लीस्ट पीपल है उनके बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है? एक तो टूल्स के बारे में, टूल्स को देख करके वो किस टाइप का जो टूल्स यूज करता था इससे पता चलता है। स्टोन का जो टूल यूज करता था, दूसरा वुड को यूज करता था एज अ टूल, और जो एनिमल की जो हड्डियां होती हैं उसको टूल्स की तरह वो यूज करता था। अब टूल्स का यूज किस किस चीज में वो करता था? कट मीट एंड बोन, वो मीट को काटने और हड्डियों को काटने के लिए किसका यूज करता था, टूल्स का यूज करता था। अब स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड एनिमल स्किन, अब वो क्या करता था, उन टूल से जो पेड़ों की छालें हैं उनको काटता था, और एनिमल्स की जो स्किन है उसको क्या करता था, निकालता था, ताकि वो उसके लिए किसका काम कर सके, कपड़ों का काम कर सके, ठीक है, वो सर्दी से या गर्मी से उसे बचा सके, ठीक है। और क्या करता था, चॉप फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स को काटने में, चॉप करने में, और रूट्स को खोद कर निकालने में वो टूल्स का काम करता था। टूल्स थ्री टाइप्स के बताए मैंने आपको, एक तो स्टोन है, दूसरा वुड है, तीसरा बॉन है, ठीक है। अब है
वुड का यूज करता था, किस में यूज करता था बच्चों, वो हट बनाने के लिए, ठीक है, और टूल्स बनाने के लिए किसका यूज करता था, वो वुड का भी यूज करता था। अब मेकिंग स्टोन टूल्स, अब वो स्टोन टूल्स किस टाइप से बनाता था, जो 2 टाइप की जो टेक्निक्स है वो यूज करता था स्टोन टूल्स बनाने के लिए। पहला स्टोन ऑन स्टोन, किसी एक स्टोन को हैमर की तरह यूज करके दूसरे स्टोन पर उसे क्या करता था, चोट पहुंचाता था, और उससे क्या बनाता था, वो स्टोन टूल बनाता था। दूसरा है प्रेशर फ्लैकिंग। प्रेशर फ्लैकिंग में क्या करता था बच्चों, एक जो टूल्स है उससे धीरे धीरे दूसरे टूल के क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट को अलग करता था, फ्लेक्स को अलग करता था, उसे शार्पन करने के लिए, शार्प बनाने के लिए, ठीक है। आप उसी समय पर बच्चों जब वो टूल्स बना रहा था, स्टोन से स्टोन को हैमर की तरह यूज करते हुए टूल बनाते समय उसे दो पत्थरों को रगड़ा होगा, तो उसमें से क्या निकली होगी, कुछ चमक जैसी निकली होगी, और वहाँ आसपास पड़े सूखी चीज़ों पर गिरकर उसने किसका काम किया, फायर का काम किया, चमक का काम किया। शुरू में तो जो आदि मानव वो डर गया होगा, लेकिन बाद में जब उसे देखा कि उसके पास पड़ा हुआ जो अनाज था या जो थोड़ा बहुत कच्चा मीट था वो क्या हो गया, थोड़ा सा पक गया, उसने उसको खाया तो उसे कैसा लगा होगा बच्चों, थोड़ा टेस्ट में चेंज लगा होगा। तो जो आग की खोज है वो एक्सीडेंटली हुई थी बच्चों। आग की खोज होने के बाद वो किस रूप में यूज करने लगा, टू लाइट, रोशनी करने के लिए, टू कुक, अपना जो खाना है वो पकाने के लिए, टू फियर अवे एनिमल, और एनिमल को डराकर दूर भगाने के लिए। बच्चों पहले के टाइम में क्या था, आग की खोज जब तक नहीं हुई थी तब तक क्या था, उसे रात को किससे खतरा रहता था, एनिमल से खतरा रहता था। और जब आग की खोज होने के बाद वो क्या करता था, चारों तरफ आग लगाकर क्या करता था, एनिमल्स को डराकर दूर भगा सकता था, ठीक है। अब हंटिंग टू रेयरिंग, अब मनुष्य हंटिंग से लेकर रेयरिंग की तरफ कैसे बढ़ा, रेयरिंग यानी कि कृषि की तरफ कैसे बढ़ा। अब 12,000 ईयर्स अगो पहले क्या हुआ था, 2000 साल पहले क्या हुआ बच्चों, कि जो क्लाइमेट में एक ड्रास्टिक चेंज आए। ड्रास्टिक चेंज क्या हुआ कि जो क्लाइमेट है वो कैसा हो गया, शिफ्ट टू वार्म में शिफ्ट हो गया, ठीक है। जो क्लाइमेट है उसमें क्या डेवलप हो गए, ग्रासलैंड अपने आप उग गए, और जब ग्रासलैंड हो गए तो रेयरिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं वो अपने आप उनकी ब्रीडिंग होना शुरू हो गई। अब बच्चों देखते हैं कि जब क्लाइमेट में चेंजेस आए तो उन्होंने ग्रो क्रॉप्स, जो क्रॉप्स है वो उगाना शुरू कर दिया। कौन कौन सी क्रॉप्स उसने उगाई थी बच्चों, वीट और बार्ले उगाए थे, और वो आज भी नेचुरली क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं, ठीक है। पीरियड ऑफ स्टोन एज, अब इस टाइम को क्या, जिस टाइम पे उन्होंने स्टोन के जो टूल्स बनाए थे उस पीरियड को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, पीरियड ऑफ स्टोन एज। स्टोन एज 3 टाइप का है बच्चों, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक पीरियड जो है जो 2 मिलियन ईयर्स से लेकर 12,000 ईयर्स एगो तक का टाइम माना जाता है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट जो टूल्स हैं वो इन्वेंटेड किए गए, ठीक है, जो किसके बने हुए थे, स्टोन के बने हुए थे। मेसोलिथिक जो पीरियड है बच्चों इसे मिडल एज भी कहा जाता है। इसमें जो कौन कौन से टूल है, बो एंड एरोज बनाए गए। इसमें जो टूल्स यूज किए गए कुछ किस के लिए किए गए, हंटिंग के लिए यूज किए गए, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड कितना बच्चों, 12,000 ईयर से लेकर 10,000 ईयर्स एगो तक का इसका टाइम पीरियड माना जाता है। और नियोलिथिक जो पीरियड है वो न्यू एज के रूप में जाना जाता है, और इस समय में क्या शुरू हो गई थी बच्चों, फार्मिंग शुरू हो गई थी, ठीक है। अब इसमें साइट लोकेशन देखते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ का है, कहाँ रहते थे वो, ठीक है। नियर वाटर रिसोर्सेज, वो कहाँ रहते थे, जहाँ पानी का रिसोर्स होता था वहीं रहते थे, और ऐसी जगह को क्या कहते थे, उसको हैबिटेशन कहते थे, ठीक है। और नियर स्टोन सोर्सेज, जहाँ वो स्टोन के सोर्स के पास रहते थे उसे क्या कहते थे, फैक्ट्री साइट कहा जाता था। जहाँ स्टोन के सोर्सेज मिले हमें उसे क्या कहा जाता था, फैक्ट्री साइट। और कुछ ऐसी साइट्स भी मिली हैं बच्चों जहाँ हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, यानी कि वहीं वो लोग रह रहे हैं और वहीं क्या कर रहे हैं, टूल्स बना रहे हैं स्टोन के, तो उसे क्या क्या कहा जाए, फैक्ट्री कम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, ठीक है। अब बच्चों आपका एक काम है, वो आपको क्या करना है, मैप में फिल करना है क्या क्या चीज, हलून, भीमबेटका और चिरांद, ठीक है। उस टाइम की जो गुफाएं हैं, गुफाएं बनाई गई थी किसके द्वारा, आदि मानव के द्वारा, और उन गुफाओं में कैसी मिली है, कलरफुल पेंटिंग्स भी मिली है बच्चों। ऐसा माना जाता है कि वो कलरफुल पेंटिंग्स के लिए कौन से कलर यूज करते थे, जो नेचर में एज इट इज मिले हुए कलर है वो, जैसे कि मिनरल्स के रूप में अभी प्रेजेंट है, ठीक है। मिनरल्स के रूप में कौन कौन से हैं, आयरन और चारकोल, ये उसमें कलरिंग करने के लिए वो लोग यूज करते थे। ये है बच्चों आपका चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।